कैसी है? वो पप्पो का कुछ सामान हमारी गाड़ी में रह गया था, तो वही देने आया था पप्पो को। सोचा तुमसे भी मिल लूं। आप कल भी मुझसे मिलना चाहते थे। हाँ, मिलना तो चाह रहा था, मगर अभी तुम्हें नहीं मिलना तो कोई बात नहीं, हम बाद में किसी दिन मिल लेंगे। नहीं, अब आप आ गए हैं तो कहिए। कल जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। तुम्हारे कजन होने के नाते मुझे वो सब कुछ रोकना चाहिए था विरसा, लेकिन मैं मजबूर था, क्योंकि घर के तमाम लोग थे उस वक्त। तुम्हारे अम्मी अब्बू, ताया ताई, यहाँ तक कि मेरे बाबा भी। तो मैं कुछ भी कहता तो इट्स ओके आदिल भाई। पर एक बात जरूर कहूंगा जो कल भी कहना चाहता था। वो क्या? यही कि हमारी फैमिलीज की तरह इस वकार की फैमिली में भी जहालत बहुत ज्यादा है। आई एम सॉरी, अधूरी बात सुनकर गुस्से में आ जाना जहालत ही तो है। पर मुझे यकीन है विरसा के तुम भी इस सारी चीजों से बहुत परेशान हो रही होगी। अब तुम विरसा नहीं हो, मिसेस वकार। तुम्हारी रुखसती ना हो सकी, मगर तुम्हारा निकाह तो हो गया है ना। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं समझ नहीं रही। विरसा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वकार से जाकर बात करो तुम। फुप्पा फुप्पी, ताया ताई, तुम अब वकार से बात करने के लिए इन सब रिश्तों की मजबूर नहीं हो। वो तुम्हारा शौहर है। बात करो उससे, समझाओ कि ये जो कुछ भी हुआ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है बस। विरसा, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम्हारा और वो अपना इतना प्रीशियस टाइम गवाए नहीं। जिस तरह मंसूर फप्पा के लोग इस घर में कान भर रहे थे, उनको कंफ्यूज कर रहे थे, आई एम श्योर उस घर में भी ऐसा ही हुआ होगा, बल्कि ऐसा हो रहा होगा। पर इससे पहले कि वकार के दिल में तुम्हारे लिए किसी भी किस्म की बहुत बड़ी बदगुमानी पैदा हो जाए, तुम दोनों को चाहिए कि इस सिचुएशन को खुद ही हैंडल करो, वो भी समझदारी के साथ। छोड़ दो सबको, भूल जाओ सबको। ये तुम्हारी जिंदगी है, मैं खुद फैसला करता हूं। प्लीज। क्या हुआ? वो बहुत परेशान है हारिस। किसकी बात कर रही हो? वकार की? हाँ, जाहिर सी बात है, जो दिन उसके लिए खुशगवार और खुशियों वाले थे, उसके ससुराल वालों की वजह से वो भयानक बने। वो बेचारा परेशान नहीं होगा तो और क्या हो? वो अभी नाश्ते पे आएगा तो आप उससे बात करना। क्या बात करूं मैं उससे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? बेटा, हम तो ठीक हैं, तुम ठीक हो? बोलो ना। जी मामा। मामा प्लीज मुझे नाश्ता डाल देंगी, एक जरूरी काम से जाना है मुझे। बेटा, तुम आज बाहर मत जाओ। क्यों? देखो, तुमने शादी के लिए छुट्टियां ली हुई है ना, तो जब शादी आधी अधूरी हुई तो पूरी छुट्टियों का क्या फायदा। वैसे ही मुझे ट्रैवल एजेंट के पास जाना है, वो हनीमून का पैकेज कैंसिल करवाना है। तुम्हें बहुत गुस्सा है, मुझे बहुत फिक्र हो रही है तुम्हारी।
आप परेशान मत हो अम्मी, मैं ठीक। अच्छा पप्पू, अल्लाह हाफिज, फिर बाद में मुलाकात होगी। तुम बहुत प्यारे बच्चे हो आते, इतनी सी उम्र में इतनी समझदारी की बातें करते हो। मुझे बिरसा की फिक्र है। पप्पू आप अपना ख्याल रखिएगा, किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे फोन कर लीजिएगा। कर दूंगी। भाई और भाभी को मेरा सलाम देना। वालेकुम सलाम। खुदा हाफिज। अम्मा, उसकी शादी में रोड़े हमने अटकाए थे, उसके पेड़े कोई और बना के खा रहे। अरे तुझे कितनी बार बोला है कि भूतों की तरह मत जाया कर मुझे। अरे मेरा कलेजा मुंह को आता है। बात सुनोगी ना, कलेजा मुंह को नहीं आएगा, मुंह से निकल के बाहर आ जाएगा तुम्हारा। फरमान, अरे तेरा नाम फरमान नहीं, ना फरमान होना चाहिए, बल्कि बदजुबान होना चाहिए। माँ के साथ बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें। वो आदिल आया था, बहुत हमदर्दी दिखा रहा था। हमने मिलके जो उसकी शादी में काम बिगाड़ा था, उसका फायदा उठा रहा है वो आदिल का बच्चा।